दोस्तों 261 बीसी में कलिंग युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद तक अशोक साधारण उपासक बन के रहा और इस बीच उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई उद्योग नहीं किया। इसके बाद सम्राट अशोक संघ की शरण में आया और 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक वह संघ के साथ ही रहा। दोस्तों इसी बीच सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इतना अधिक कार्य किया कि उसे स्वयं यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि बौद्ध धर्म की जितनी अधिक उन्नति इस काल में हुई उतनी इससे पूर्व कभी नहीं हुई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपने विशाल साम्राज्य से सभी साधनों को नियोजित कर दिया। उसके द्वारा किए गए कुछ उपाय पर्याप्त रूप से मौलिक ही थे। दोस्तों आखिर जानते हैं कि आखिर कैसे सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। नंबर 1, धर्म यात्राओं का प्रारंभ। दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया। वह अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया। यह पहली यात्रा धर्म की थी। इससे पहले अशोक अन्य राजाओं की भांति बिहार यात्राओं पर जाया करता था। उसने बिहार यात्राओं में मृग्या तथा अन्य प्रकार के आमोद प्रमोद हुआ करते थे, परंतु कलिंग युद्ध के बाद उसने बिहार यात्राएं बंद कर दी तथा धर्म यात्राएं प्रारंभ की। इन यात्राओं में वह ब्राह्मणों और श्रमणों का दर्शन, दान, वृद्धों का दर्शन, धन से उनके पोषण की व्यवस्था, जनपद के लोगों का दर्शन, धर्म का आदेश और धर्म के संबंध में उनसे प्रश्नादि क्या करता था। अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में नेपाल की तराई में स्थित नगलीवा, जिसको निगाली सागर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ वो गया और उसने कनके मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया। दोस्तों 20वें वर्ष में मैं बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी ग्राम गया, वहाँ स्थापित करवाया और पूजा की। चूँकि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था अतः सम्राट अशोक ने वहाँ का कर बेहद ही कम कर दिया। अशोक के इन कार्यों का जनता के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध धर्म की आकृष्ट हुई। नंबर 2, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। दोस्तों अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, अतः ये एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि इसको संभाल सके। दोस्तों अब सम्राट अशोक के लिए यह संभव नहीं था कि वे सभी स्थानों में जाकर धर्म का प्रचार कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को भी धर्म के प्रचार के काम में लगा दिया। स्तंभ लेख 3 एवं स्तंभ 7 से पता चलता है कि उसने व्यष्ट, रज्जुक, युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया। ये अधिकारी अब प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में दौरों पर जाया करते थे तथा सामान्य प्रशासनीय कार्यों के साथ जनता में धर्म का प्रचार किया करते थे। नंबर 3, धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था। दोस्तों धर्म प्रचार के उद्देश्य से अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म श्रावण अर्थात धम्म सावन तथा धर्मोपदेश अर्थात धर्मानुषुद्धि की व्यवस्था करवाई। उसके साम्राज्य के विभिन्न पदाधिकारी जगह घूम घूम कर धर्म के विषय में लोगों को शिक्षा देते थे तथा राजा की ओर से जो धर्म संबंधी घोषणाएं की जाती थी उनसे जनता को अवगत कराते थे। नंबर 4, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। दोस्तों अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे धर्म महामात्र अर्थात धम्म महामत कहा गया। 5वें शिलालेख में अशोक कहता है कि प्राचीन काल में धर्म महामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए थे। मैंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्र नियुक्त किए हैं। इनका एक कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच के द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था। उनका प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा, धर्म की वृद्धि करना बताया गया है। दोस्तों धर्म महामात्र राज परिवार के सदस्यों से धर्म के लिए धन दान में प्राप्त किया करते थे तथा राजा द्वारा जो धन दान में दिया जाता था उसकी समुचित व्यवस्था करके उसे धर्म प्रचार के कामों में नियोजित करते थे। इन धर्म महामात्रों के प्रयास से धर्म की अत्यधिक वृद्धि हुई। नंबर 5, दिव्य रूपों का प्रदर्शन। दोस्तों अशोक पारलौकिक जीवन में आस्था रखता था। उसने धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जनता के बीच उन स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुष्य को देवत्व प्रदान करने कर स्वर्ग में मिलते हैं। इनमें विमान, हस्ती, अग्निकंद आदि दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया। नंबर 6, लोकोपकारिता के कार्य। दोस्तों अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव तथा पशु जाति के कल्याणार्थ अनेक कार्य किए। सबसे पहले पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी गई। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मनुष्य तथा पशुओं की चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। 7वें स्तंभ लेख अशोक बताता है कि मार्गों में
मेरे द्वारा वट वृक्ष लगाए गए, विश्राम गृह बनवाए गए, मनुष्य तथा पशुओं के उपयोग के लिए प्याऊ चलाए गए। मैंने इस अभिप्राय से किया है कि लोग धर्म का आचरण कर सकें। नंबर 7, धर्म लिपियों का खुदवाना। दोस्तों, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने विभिन्न शिलालेखों और स्तंभों के ऊपर उसके सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया है। ये लेख उसके विशाल साम्राज्य के प्रत्येक कोने में फैले थे। इनको 2 उद्देश्य थे। पहले, पाषाणों पर खुदे होने से ये लेख चिरस्थायी होंगे। दूसरा, उसके परवर्ती पुत्र पोताद्रो प्रजा के भौतिक एवं वैदिक लाभ के लिए उनका अनुसरण कर सकेंगे। दोस्तों, इन लेखों में धर्म के उपदेश एवं शिक्षाएं लिखी होती थी। इनकी भाषा संस्कृत ना होकर पाली थी और यह उस समय आम जनता की भाषा भी थी। नंबर 8, विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना। दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ विदेशों में प्रचारकों को भेजा। दूसरे तथा 13वें शिलालेख में वह उन देशों के नाम गिनाता है जहां उसने अपने दूत भेजे थे। इनमें दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, केरलपुत्र, ताम्पण, इसको ताम्पण अर्थात लंका बताया गया है। दोस्तों, 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जहां पर अशोक के धर्म प्रचारक गए थे। तो दोस्तों, इसी तरह से अशोक महान ने महान कार्य कर धर्म को बढ़ावा दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार न संपूर्ण भारत में किया बल्कि संपूर्ण एशिया और संपूर्ण विश्व में कर दिया। महान है सम्राट अशोक महान और महान है भगवान गौतम बुद्ध। इसी तरह की अमेजिंग हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।